नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत की जो पहली कैवलरी क्लास की सबमरीन है उसमें अब स्वदेशी फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा, जिसे कि 2024 में इस पनडुब्बी की पहली जो रिफिटिंग प्रोग्राम है उस वक्त इस पे इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो कि 2 फ्यूल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम मॉड्यूल्स को तैयार करेगी और इस AIP सिस्टम के लग जाने के बाद भारतीय पनडुब्बी की जो इंड्योरेंस क्षमता है वो कम से कम 2 गुना हो जाएगी। वहीं भारतीय नौसेना पहले ही एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर चुकी है 500 यानी कि 500 किलोवाट पावर्ड लिथियम आयन बैटरी सिस्टम के लिए, जिन्हें कि भारतीय पनडुब्बियों पर लगाया जाएगा, जो कि पहले से मौजूद लीड एसिड बैटरी की जगह लेगी। कहा यह जा रहा है कि 6 कैवलरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनमें 2024 से इस सिस्टम को लगाया जाएगा, जो कि इन पनडुब्बियों की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ा देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी भारत में अपने कर्मियों की संख्या को बढ़ाएगी। साथ ही दोस्तों, फ्रांस की ये जो सैफरन ग्रुप है वो भारत के AMCF फाइटर जेट के लिए हाई थ्रस्ट इंजन को साथ में मिलकर बनाने का इरादा रखती है। सैफरन ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि AMCF के बन जाने से भारत उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि सुपर क्रूज और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, जिन्हें कि उन्होंने खुद से तैयार किया। आपको मैं बता दूं कि सैफरन ग्रुप का एक अच्छा खासा गठजोड़ है HAL के साथ, और HAL और सैफरन ग्रुप की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है हैदराबाद में, जो कि एयरक्राफ्ट इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स को तैयार करती है, जिसके लिए बाकायदा फ्रांस ने 36 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और आपको मैं बता दूं कि सैफरन और भारतीय HAL मिलकर हेलीकॉप्टर इंजनों का भी उत्पादन कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब धीरे धीरे दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है और ऐसे में अब भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अभी हाल ही में रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था एक स्वदेशी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब के लिए, ताकि भारत की निर्भरता ब्रिटिश फर्म कोबम पर कम हो सके। अब खबर ये आ रही है कि 2 भारतीय प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स हैं उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अपनी सहमति भरी है। दरअसल जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होगा वो रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम से लैस होगा, जो कि टेलीस्कोपिक प्रोब और ड्रग सिस्टम का भी इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों, इस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब को भारत के AMCF फाइटर जेट और टेडबिया फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अब अमेरिका से एक अनुरोध किया है लॉकहीड मार्टिन की एयर टू ग्राउंड मिसाइल मीडियम रेंज के लिए, जिन्हें कि 31 यानी कि 31 MQ-9B ड्रोन्स पर लगाया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस मिसाइल को भारत के 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों में भी लगाया जाना है। अभी ये जो मिसाइल है दोस्तों, उसका डेवलपमेंटल फेज चल रहा है और इस मिसाइल की 16 किलोमीटर रेंज में वो भी बेहतर टारगेट ट्रैकिंग के साथ टेस्ट भी किया गया था। आपको मैं बता दूं कि ये AGM-114 हेलफायर मिसाइल से 2 गुना रेंज की है और इस मिसाइल से भारत की जो स्टैंड ऑफ रेंज है वो और बेहतर हो जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि 31 MQ-9B पीरियड ड्रोन्स की खरीद के लिए जो कीमतें और जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है उन पर फैसला किया जाना भी बाकी है। दरअसल दोस्तों, खबर ये आई है कि कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट इस खरीद की झूठी कीमतें दिखा रही हैं ताकि इस खरीद को डिरेल किया जा सके। अब कहा जा रहा है कि भारत इस खरीद को जुलाई में करेगा, जिसके लिए भारत बाकायदा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अमेरिकी सरकार को भेजेगा, जिसके बाद अमेरिकी सरकार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करेगी और उसके बाद इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पहले इस सौदे में केवल 8% लोकल कंटेंट की बात आई थी, लेकिन अब उसे 20% तक किया जाएगा लोकल कंटेंट के मामले में। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि MQ-9B में 80% क्षमता ज्यादा है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तुलना में और 20% कॉस्ट पर आवर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक टेंडर जारी किया है तेजस मार्क 2 के होटास फंक्शनल प्रोटोटाइप यूनिट के डिजाइन, डेवलपमेंट और सप्लाई के लिए, जिन्हें कि इंडियन कंपनीज के द्वारा तैयार किया जाएगा। इस होटास के माध्यम से पायलट कई तरीके की एक्टिविटीज कर सकता है अपनी स्टिक्स और थ्रोटल के माध्यम से, वो भी बिना कंट्रोल स्टिक और थ्रस्ट लीवर पर हाथ लगाए बिना। टेंडर में दोस्तों होटास और तेजस मार्क 2 की टेस्ट रिग की 3 यूनिटें शामिल है, जिसमें कि साइड स्टिक ग्रिप, थ्रोटल ग्रिप विद एसेसरीज, कॉमन टेस्ट रिग्स फॉर साइड स्टिक, तेजस मार्क 2 के लिए थ्रोटल ग्रिप भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने 2 और MS-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी को दिया है सदर्न नेवल कमांड कोची में, और अब इंडियन नेवी के पास कुल मिलाकर 5 हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं। MS-60R हेलीकॉप्टर में दोस्तों AGM-114 हेलफायर मिसाइल और Mark 54 टॉर्पीडो, इसके अलावा एडवांस प्रिसीजन जो वेपन्स हैं वो लगाए गए हैं
और इंडियन नेवी को 2025 तक पूरे 24 हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों 2017 में भारत ने विचार किया था कि वो अमेरिका से प्रीडेटर सी एवेंजर ड्रोन खरीद सके। इस बीच अब अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से ये विचार किया जा रहा है कि जो स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं उन्हें अब दूसरे देशों को बेचा जा सकता है और जनरल एटॉमिक्स इन ड्रोन्स का एक्सपोर्ट करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में 31 MQ-9B ड्रोन्स की जो डील की गई है वो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ही भारत आएंगे और अगर इन ड्रोन्स को खरीदने की बात आगे चलती है तो जनरल इलेक्ट्रिक भारत में स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की ट्रेनिंग भी देगा ताकि भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता बढ़ सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अस्त्रा मार्क II एयर टू एयर मिसाइल का डेवलपमेंट ट्रायल होने के बाद अब इसका फैब्रिकेशन शुरू हो गया और कहा जा रहा है कि अब इसके यूजर ट्रायल्स Su-30 फाइटर जेट से किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि Su-30 फाइटर जेट के लिए स्वदेशी रूप से तैयार किए गए यूनिवर्सल लॉन्चर्स बनाए गए हैं जो कि अस्त्रा मार्क I और अस्त्रा मार्क II और दूसरी मिसाइल को ले जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस बात को लेकर संतुष्ट है कि अमेरिका की तरफ से F414 की 80% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है और कहा जा रहा है कि पहले इंजन का निर्माण HAL की बेंगलुरु डिवीजन में किया जाएगा और कम से कम 91 F414 इंजनों को शुरुआती दौर में बनाया जाएगा, वो भी 2026 के अंत से। और HAL धीरे धीरे इस इंजन प्रोग्राम में अपने स्वदेशी स्तर को बढ़ाएगा ताकि इंजन के जो स्पेयर और कंपोनेंट्स हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सके ताकि भारत की ये जो फॉरेन सप्लायर चेन है उस पर निर्भरता कम हो सके और सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना आ सके। वहीं कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये F414 डील आगे चलकर 120 किलोन्यूटन वाले इंजन की डील तक पहुंच सकती है जिसे कि दोनों ही देश मिलकर तैयार करेंगे AMCM मार्क II फाइटर जेट के लिए। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।